लेकिन कृपा करके ऐसा करें कि गर्दन के नीचे अगर वो पुष्प लगे तो क्या आनंद ही बात होगी, ठीक है ना। और आप तो जैसे हो सब आपको माप है, आपकी भक्ति पे सब ठाकुर जी की कृपा हो। जितेंद्रिय हो, अपने इंद्रियों को बस में करने वाला हो और दाता हो। ऐसे नहीं ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए। अगर ऐसा सूर हो, थोड़ा सा कष्ट पड़ जाए तो वो रोने लगे, परेशान होने लगे, अपने आप को सल्फास और डाई की व्यवस्था करने लगे, वो ब्राह्मण नहीं होते। अरे आया है कष्ट, आज चला जाएगा। जैसे सुबह हुई थी शाम आ गई, वैसे कष्ट से सुख भी तो आएगा, चलते हैं। अगर ऐसे 9 गुणों से संपन्न हो, ऐसे ब्राह्मण से कथा सुनने से आपको सारा कल्याण की प्राप्ति होती है। ये दास रूप कृष्ण एक गुण नहीं है, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अभी आपकी कृपा है, मेरे ऊपर कितनी होवे है या नहीं है आप ही समझो। ऐसा तो कथा वाचक होना चाहिए। और मेरे भाई सुखदेव जी कहते हैं कथा सुनने वाला भी मजबूत होना चाहिए, तब कल्याण होता है। सप्ताह वृत्तिना पुषा निमना चुनारदा विष्णु दीक्षा बीना नाधिकार कथा त्रवे। जय हो। सप्ताह में जब कथा होवे तो आप 7 दिन बिना अन्न को खा करके कथा को सुने। आपको ये वाली बात मैं माफ कर देता हूँ, ठीक है। कल भी बताया थोड़ा सा कम खा करके आए। मेरी बहन ने तो एक रोटी खाई है और एक गिलास जल पिया है, चेहरा ही बता रहा है। सब चैतन्य बैठे, कोई को नींद नहीं आ रही है, ये मेरी पहचान कर लेता हूं। तो आप अल्प भोजन करें और नियम से कथा को सुने। ऐसा नहीं कि कल आप गए और आज अपने मगन हो गए घर में। ये 7 दिन की कथा है, 7 महीना की नहीं, आपके जीवन में जाने भाग्य से ही मिल सकती है। आप समझिए, नियम से कथा को सुने, कोशिश रहे कि रोज जाएं ऐसा। विष्णु दीक्षा, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, भगवान विष्णु का मंत्र कान में नहीं सुना है, तो आपको सुखदेव बाबा कहते, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, उसको कथा सुनने का अधिकार ही नहीं है। राजू दादा, उनको कथा का अधिकार ही नहीं है अगर वो गुरु दीक्षा नहीं लिया है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आप बहुत जल्दी गुरु दीक्षा को प्राप्त करो, ठीक है ना। सब लोग छोटे बच्चों को लेकर के, बड़े बच्चों को लेकर के अपने जरूर गुरु दीक्षा से उतरो, क्योंकि आप जानते हो गुरु दीक्षा लेना इतना आवश्यक है जैसे शत्रु के सीमा पे हथियार। शत्रु के अपने देश की सीमा में आप जाएं और शत्रु से लड़ना पड़े, उस समय आपको हथियार के जैसे जरूरत है। तो आप इस दीक्षा से जरूर जुड़े, क्योंकि आप दीक्षा नहीं लिया तो 1 रुपए देते हो तो 1 रुपए का फल मिलता है, और जो गुरु दीक्षा लिया है 1 रुपया देते हैं तो भैया 1000 रुपया पाते हैं। और देखो भैया, गुरु भी ऐसा बनाओ जो आपको बुलाने से आ जाए, खिलाने से खा जाए, देने से पा जाओ, इनको कहते हैं गुरु। और आपने बहुत बड़े महामंडलेश्वर जी को बुला गुरु के रूप में वर्ण कर दिया, ना उन्हें बुला सकते हो ना उनके घर जा सकते हो। गुरुदेव वही है जो आपको दूर से पहचान जाए, जो आप अपना परिचय दे। हाँ, वृंदावन कॉलोनी में आप आई थी दीदी, सही बात है, बस आनंद हो जाए। फोन लगाते रहो, कौन कहां से नहीं समझा, नहीं, गुरु अपने हिसाब का बनाओ, जिससे आपकी जीवन की जो कड़ी है गुरु से जुड़ी रहे, तो तुम्हारे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। ठीक 7वें दिन गुरु दीक्षा दी जाएगी।
कृष्ण जन्म चौथे दिन के बाद फार्म भराए जाएंगे। फार्म भराना इसलिए जरूरी है कि आपके घर तक कोई हमारी भेंट पहुंचती है या कथा की सूचना पहुंचती है, तब तक आप तक पहुंचे, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है कोई रिश्तेदारी से 4 गुना ज्यादा होता है। आप ऐसे ही अधिकार को प्राप्त करें, गुरु दीक्षा लेकर के कथा को सुने। और जो बिना गुरु दीक्षा के 7 दिन कथा सुनते हैं और फिर दीक्षा लेते हैं, उनके जीवन में आनंद होता है। आजकल तो गुरुओं की दशा ही बदल गई है। गुरु खड़ा बाजार में चेला कंठी ले और सड़क जाओ चाहे नरक मां हमें रुपया दो। ऐसे तो गुरुओं की, गुरु और शिष्य का भाव ऐसा होना चाहिए मेरे भाई भाई बहनों। गुरु को ऐसा चाहिए कि चेलन से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। बस ऐसा भाव अगर हो जाए तो उसके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। और आप सूत जी ने कहा कि सोनाकादि ऋषि और सूत जी का परस्पर संबंध है। उन्होंने कहा गुरुदेव, इस संसार में अनेकों प्रकार का पाप कलयुग में होगा और कलयुग में लोग अधर्म से जुड़ेंगे। और जब ये अधर्म से जुड़ेंगे, जब अधर्म से जुड़ेंगे तो फिर पाप का प्रागट्य होगा। भारत में कष्ट फैलेगा, और जब कष्ट फैलेगा तो भारत दरिद्रता से जुड़ेगा। जब दरिद्रता आएगी तो मेरे भारत में व्याधियां उत्पन्न होंगी। इसलिए आप ऐसा सहज उपाय बताइए जो कल्याण रूप हो। बोल बोल करणाड़ी श्रोतव्या विभाग समोदधृत मनीषया ब्रोहेन प्रदधाना एनात्मता संप्रसीदते। सूत जी ने कहा कि देखो, बहुत से शास्त्र सुनने की जरूरत नहीं है। संसार में अनेकों प्रकार के शास्त्र बताए गए हैं, 18 पुराण बताए गए हैं, और इनके पास समय व्यक्ति के पास कलयुग में रहेगा नहीं। सारा काम को पूरा करने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगर आप इस पावन कथा का रसपान करते हैं, आपके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। भागवत वो पावन पुराण है जिसके सुनते ही जीव का कल्याण होता है। भागवत की भक्ति बहुत सरल है, परमात्मा की भक्ति बहुत सरल है। भगवान कहते हैं, रोज भगवान का पूजन करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। भगवान के शरण में जाने वाला जीव सदैव प्रसन्नता की ओर जाता है। और आप भगवान से दूर जाते हो नहीं। रोज आप भगवान के मंदिर पे जाएं और भगवान के मंदिर में माथा टेके भगवान का दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। भगवान कहते, मैंने 24 घंटा तेरे लिए जीव बनाया है, तो मेरे लिए 2 मिनट दे दे, मैं तेरा उठने में ही उद्धार कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा। जीव कहता है, भगवान मेरे पास तो समय ही नहीं है। हाँ, आज ये बहने ना होए तो भगवान तो सूखे हो जाए, मर जाए भूखों। भैया तो सवेरे से चले गए ऑफिस, कर्म पूजा है, बड़ी अच्छी बात है। चाहे जितना भी आपके पास समय हो या ना हो, आप भगवान के पास में जाइए और भगवान का दर्शन करिए। ये दास रूप कृष्ण आपसे गुजारिश करता है, भगवान के दर्शन मात्र से हृदय में प्रसन्नता निवास करती है। जब प्रसन्न रहोगे तो हजारों काम करने के लिए आप उद्यत रहोगे। सत्यम विहाय भूतम सत्यमाचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि भक्तारी भजे। मानव जीव के लिए कुछ बातें हैं।
100 काम को छोड़ करके रोज आप भोजन करो। भोजन के बाद सुन करके ही बहनें खुश हो गई। भगवान ये नहीं कहते कि तुम सवेरे उठो तो सबसे पहले स्नान करो, नहीं, सबसे पहले बढ़िया बत्तीसी मांजो और लाओ पहले कुछ खाया पिया जाए, क्योंकि शरीर में बल रहेगा तो ही तो पूजा पाठ में मन लगेगा। अब भूखे भजन न हो गोपाला, आप ले लो कंठी माला, कहावतें बनी है। भगवान कहते जीव तू भर पेट पहले भोजन कर और फिर आप 1000 काम छोड़ करके देख भैया, फिर तो स्नान कर, क्योंकि बिना स्नान करने से भोजन पचता नहीं है। जल जब शरीर पे जाता है तो पूरी थकान उतर जाती है, फिर आराम की नींद आती है, अनाज भी अपनी जगह पे पहुंच जाता है। जी तू पहले फिर स्नान कर और लाख काम छोड़ करके भैया तू दान कर। जो व्यक्ति रोज दान नहीं करते उनके घर में गरीबी जरूर निवास करती है। हाथ ऊंचा करो, इसमें कौन कौन रोज दान करता है? कोई दान दाता है? मैं कल मिलूं उनसे। रोज दान करने वाला कौन है? अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, मैं ताली बजाता हूं। कल मैं भी आऊंगा, आना तो आप एड्रेस देके जाना, मैं भी सुबह लाइन में लगूंगा। आप करते नहीं करते अच्छी बात है, लेकिन धन दान करने से दान नहीं होता। आप जानते हो, दान तो आप दान करो, किसी के काम में आ जाओ, किसी के घर परिश्रम का दान कर दो, सुंदर वचनों का दान कर दो, और आप कुछ दान करके ही भोजन करो, क्योंकि जीव जो भगवान विष्णु का भक्त होता है वो बिना दान करने के बिना वो कभी अधिकार नहीं पाता। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी गरीबी भारत से निकाल दूंगा। आप एक सिक्का रोज एक किनारे रखना भगवान के लिए। 365 सिक्के हो जाएंगे, उनको जो जहां आपको अच्छा लगे, चाहे भागवत पंडाल में चढ़ाया हो, चाहे कोई मंदिर में चढ़ाया हो, या कहीं देखो कोई मंदिर में पंखा नहीं है, कोई घंटा नहीं है, कोई व्यवस्था गड़बड़ दिखती है कहीं, वहीं आप कोई गरीब कन्या की व्यवस्था में जाएं। कभी ऐसा होता है, अमीरों के घर में 11,000 का लिफाफा हम पहुंचाते हैं, और गरीबी परिवार में जाते हैं तो कितने का लिफाफा भरते हैं? 101 ठीक तो है ना? एक दूसरे से पूछते हैं पति पत्नी, 101 ठीक तो है ना? बढ़िया, ठीक है। मेरी बहनों, मैं आपको कहता हूँ वो 365 भी उसी में जोड़ देना। 101 साहब का, 365 आपका। अब ये जब जुड़ जाएगा, बात बन गई ना 500 की। जब लिफाफा गरीब के घर में खोला जाएगा, उस समय वो हृदय से लगाया जाएगा, 2 आंसू भी उसके आंखों से निकल जाएंगे, और कहा उनने हमारे लिए कितना सोचा है। आपके जीवन में कितनी बड़ी आशीर्वाद की कड़ी जुड़ जाएगी। आप ऐसे करना, और मन करे तो मेरी भागवत में भी 151 दे जाना। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दान करते रहे, उसी 365 को 50 जगह खर्च करो, 10 जगह खर्च करो, आपका पैसे की व्यवस्था हो गई है। लेकिन रोज दान करो। पहले हमारे दादी रहा करती थी एक जमाने में, तो एक मुट्ठी आटा दूसरी मटकी में डाला करती, फिर वो मटकी से आटा निकाल के अपने लिए बनाया करती। 15 दिन में थोड़ा ज्यादा हो जाता, थोड़ा सा चावल दाल 20 आना पैसे गुड़ शक्कर रख करके ब्राह्मण के घर सीधा दिया जाता। अब तो भैया ब्राह्मण सीधा नहीं ले रहे, कहते टेढ़ा दो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। टेढ़ा इसको कहते हैं, टेढ़ा, ठीक है ना? तो आप नित्य दान जरूर करें। जहां दान होगा वहां रोग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी होगी। तब हाथ ऊंचा करो। कल से कौन कौन 1 रुपया निकालना शुरू करेगा? पूरे घर भर के नहीं, घर के मालिक बिल्कुल 1 रुपया, ठीक है? अगर यही कथा हुई अगले साल तो 365 में जाने कितना रख लूंगा। आज भगवान भागवत का सबसे पहला महात्मा बताया है, कहा कि सबसे बड़ा भागवत सुनने का फल तो है, लेकिन आप ये बताएं इस जीवन में
जीव बहुत व्यथाओं से जुड़ा, इनकी मुक्ति कैसे होती है। जन्मा गुह्यम भगवतो यत प्रतो नरा स्वयं प्रतिग्रहणं भगता दुख ग्राम विमोचये। जन्म जन्मांतर के पाप को मुक्त कराने वाला ये भागवत महापुराण का पावन फल है। भागवत सुनने मात्र से सारा कल्याण की प्राप्ति होती है। और आप ये समझिए, जीवन में अगर आप भगवान का नाम लेते हो, श्री हरि गोविंद भगवान विष्णु के 24 नाम बताए गए हैं। 24 अवतार भगवान का इस धरती पे होना है। 23 पूरे हो गए हैं, एक बाकी है। और 23 नामों के अंतर्गत आपके मुंह से कोई भी नाम निकल जाए तो आपको भागवत सुनने का फल मिल जाए। प्रेम से बोलो जय श्री। कहा कि प्रभु ये 23 नामों का हमें रसपान कराइए। जिनके नाम में अगर 23 तो हम याद नहीं कर पाएंगे, पर 1-2 तो हम पकड़ ही लेंगे। पहला नाम है भगवान हरि का, सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाइयों को इनको सनकादिक ऋषियों से जाना जाता है। सनत कुमार ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। दूसरा भगवान का बारह नारायण नाम है। अगर कोई जीव बारह नारायण का चिंतन करता है कल्याण होता है। तीसरा भगवान नारद जी का है। और भगवान का चौथा अवतार नर नारायण जी का है। पांचवा कपिल महाराज जी का है। और छठवां श्री दत्तात्रेय जी का है। सातवां श्री यज्ञ नारायण जी का है। आठवां अवतार परमात्मा का ऋषभ देव जी का है। और 9वां राजा पृथु जी का है। 10वां भगवान श्री मत्स्य नारायण जी का है। 11वां अवतार परमात्मा का श्री कर्म नारायण का है। 12वां अवतार मेरे सर्वेश्वर का धन्वंतरी जो देव वेद से पूजे जाते हैं वो अवतार है। 13वां भगवान श्री मोहिनी नारायण जी का है। 14वां श्री नरसिंह महाराज जी का है। और 15वां बटुक नारायण श्री वामन जी का है। और 16वां ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी का है। 17वां अवतार श्री व्यास भगवान का है, जो भगवान के रूप में धरती पर आए और भागवत महापुराण का रसपान कराए। और 18वां अवतार श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी का है। मर्यादा के बंधन में बांध करके जीव को सुख दुख सहने की परिभाषा सिखाई है। 18वां अवतार मेरे गोविंद का है, जो जगत का कल्याण करने के लिए आनंद की अनुभूति कराने वाले मेरे श्री कृष्ण है। 20वां अवतार श्री गौतम बुद्ध महाराज जी का है। 21वां अवतार है ग्रीव जी का है। 22वां अवतार आंसा अवतार श्री हरि नारायण का है। और 23वां अवतार वस्त्र नारायण। 24वां अवतार भगवान का कल्की के रूप में आज भी होगा। और कल्की नारायण का आना तो मुश्किल लग रहा है मुझे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। प्रश्न करो क्यों लग रहा है? जब धरती पे ऐसी भागवतें होंगी, धरती पे आप जैसे धर्मात्मा कथा को सुनेंगे, कल्की नारायण तो आने वाले ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। उनको तपस्या करना पड़ेगा धरती पे आने के लिए, क्योंकि आप जानते हो भगवान कब आते हैं? जब धरती पे पाप होता है, जब धरती पे पाप का प्रागट्य होता है, परमात्मा का अवतार होता है। आज इस संसार में जीवन में परम आनंद की प्राप्त होती है। जहाँ कथा का रसपान होगा वहाँ भगवान परमात्मा की कृपा का अवतार होगा, ना ही कल के अवतार। बहुत समय लग जाएगा। एक दिन नारद जी करतल बीड़े की धुनी बजाते हुए कहाँ पहुँचे हैं? हस्तिनापुर। सुखदेव जी क्या कल आपने कथा सुना और वो घर छोड़ करके चले गए हैं। घर छोड़ करके चले गए हैं
उन्हीं के संताप में रोया करते हैं। नारद जी पहुंचे और कहने लगे, अरे श्री व्यास भगवान, आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का क्या तात्पर्य है? का पुत्र चला गया है, वियोग में रो रहा हूं। अरे भैया, इस संसार में आप क्या देख रहे हो? इस संसार में आप क्या देख रहे हो? यहाँ ना बेटा ना बेटी। अरे ये तो भगवान का दर्शन करो, भगवान की कृपा के तुम पात्र बनो। इस परमात्मा का दर्शन करो, भगवान परमात्मा का सुमिरन करो, तुम्हें शांति मिलेगी। और पुत्र के प्रेम में क्यों पागल हो? और सारा क्रोध जलाने वाला तो भगवान के ये कुछ नाम है। नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गोविंद का ध्यान करो, उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न महाराज जी का चिंतन करो, उनके पुत्र अनिरुद्ध महाराज जी का चिंतन करो। व्यास भगवान, तुम्हारा सारा संताप मिट जाएगा। और ये भगवान की संसार की माया में आप क्यों भटक रहे हो? जगत का रंग में कुछ नहीं है। भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान का सुमिरन हो जाए, उसी में आनंद है। भगवान के पावन गीत का, भगवान के पावन चरित्र का आप गुणगान करें और ठाकुर जी का नित्य चिंतन करें, उसी में कल्याण होगा। आप ये जानते हैं, भगवान का दर्शन हो जाए और भगवान का सुमिरन हो जाए, इससे बढ़ करके भगवान की काफी कृपा कोई और नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। श्री राधे। हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हेलो 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 हेलो। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किसी से, करूं मैं प्यार किसी से, तेरा इस प्यार काफी है। तेरा नहीं
आप ये संसार पुत्र के लिए रो रहे हो, रिश्तेदार के लिए रो रहे हो, माया के लिए रो रहे हो, स्त्री के लिए रो रहे हो। ये संसार में रह करके उचित बात नहीं है। ये धरा धाम दुख का ही घर है। जन्म दो क्या जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाल मागो क्या तस्मात् जागृहि जागृहि। भैया जन्म के समय में दुख होता है जीव को, बुढ़ापे में देखो दुख होता है, परिवार में रह करके भी जीव को दुख होता है। और भैया स्त्री के साथ रह करके बड़ा दुख होवे और पुत्र के साथ रह करके बड़ा दुख होवे। और भैया संसार में तो दुख ही दुख, और जब अंतकाल आवे तो अधम दुख होवे। भैया ये संसार में क्यों रो रहे हो? यहाँ तो दुख का ही सागर है। अरे भैया दुनिया में कुछ नहीं होता, जो होना होता है वो हो ही जाता है। और तुम भगवान की पूजा करो, सत्संग करो, और हाँ आप श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन करो, गोविंद की सबसे बड़ी विस्तार से व्याख्या लिखिए, आपका परम कल्याण होगा। और उसी में आपको शांति लिखते लिखते ही प्राप्त हो जाएगी। भगवान गणेश जी को बुलाया गया था जब ये पुराण का प्रागट हुआ धरती पे। गणेश जी आए और कहने लगे कि देखो महाराज व्यास जी, आप बोलोगे मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी लेखनी अगर समाप्त हुई तो हाँ आपको अगला वाला श्लोक बोलना ही पड़ेगा। अगर आप एक क्षण रुक गए तो मेरी कलम बंद और मैं चला जाऊंगा अपनी माँ गिरजा के पास। कहा कि देखो मैं एक श्लोक लिखूंगा और आप अर्थ लिखना, तब तक फिर मैं दूसरा श्लोक प्रकट कर लूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन हुआ, ये महापुराण की रचना हुई। नारद जी कहते भैया भगवत भक्ति में वो पावर है कि जीव को 7 जन्म आनंद की प्राप्ति होती है। अगर ये जीव धोखे से भगवान का सानिध्य कर ले, ब्राह्मणों का सानिध्य कर ले, हरि की चर्चा का सानिध्य कर ले, उस जीव को 7 जन्म आनंद की प्राप्त होती है। देखो भैया मैं पहले दासी का बेटा था, मेरी माँ गरीब थी, चौका का काम करती थी। आज उस ब्राह्मण के घर में बहुत संत महात्मा आया करते और मेरी मैया खूब कथा सुनती, मुझे भी लेकर के जाती तो मैं भी कथा सुनती। ये सीख आपको मिल रही है। आप अपने बच्चों को भी नन्हे मुन्ने को लाओ, सबको लाओ कथा सुनने को, क्योंकि व्यक्ति अगर एक भी वैष्णव बन जाएगा पूरा परिवार सुधर जाएगा। आज भगवान की ऐसी पावन कृपा हुई है। उसी समय मेरी मैया कथा सुनती, मैं कथा सुनता, बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। और हाँ जब वो ब्राह्मण जूठा थाली में मिठाई छोड़ देती ना, एक दुनिया में आप जानते हो माँ से बढ़कर के कोई ममतावान नहीं होती। एक चिड़िया को देखो
गाल में दाना छिपा करके अपने बच्चों को खिलाती है, वो है एक माँ। आज माँ अपनी आंचल में मिठाइयां बांध लेती और वो जूठी मिठाई में ब्राह्मणों की खाता। संतों का भोजन का जूठा अगर मिल जाए, आनंद की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। मैं देख भैया ब्रह्मा का बेटा बन करके बैठ गया, वही प्रताप है। मैं कुछ दिन बाद मैं भगवान की भक्ति करने के लिए गया, मन बनाया कि मैं भी जाऊं भगवान की तपस्या करूं। मेरी मैया ने कहा कि बेटा मैं विधवा हूं और मेरा कोई सहारा नहीं है और तुझे मैंने छोटे से पाला, तू बन जा रहा है तपस्या करने के लिए। मैं रुक गया, मेरे मन में उमड़ रहा था कि भगवान की मैं भक्ति करूं, लेकिन एक भगवान ने बहुत अच्छा काम कर दिया। एक दिन मेरी माँ को सर्प काट लिया, उसका राम नाम सत्य हो गया। मैं बहुत रोया और बहुत हंसा। मेरे दोनों, एक तो मेरी माँ का साया चला गया ये सोच करके मैंने रोया, लेकिन मेरी माँ से जिम्मेदारी हट गई, इसलिए मैंने बहुत खुश हुआ। और देखो दूसरा जन्म मेरा ब्रह्मा के घर में हुआ है। व्यास भगवान का शोक बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। इस जीवन में जिसने भगवान का गुणगान नहीं किया, नारायण पंकज लोचना प्रभु के उरहार परिशोभमाना, भक्तायुतो येन सबीज तो नहीं, व्रतागतस् नरस जीवनम। जिन्होंने भगवान नारायण पंकज लोचन गोविंद का चिंतन नहीं किया, गुणगान नहीं किया, उनका पूजन नहीं किया, उस जीव का व्यर्थ रहना है। आज आप सभी लोग भगवान की भक्ति जरूर करें। भगवान के भक्ति से ही परमात्मा की कृपा मिलती है और भावना से भक्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था बहनों, अगर पति को क्रोध आए तो क्या करना चाहिए। बहुत बहनें पतियों से परेशान होती हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, कोई बता सकती हैं क्या करना चाहिए? उस समय हंसना चाहिए। 3 बार हंसने से पति का क्रोध नष्ट हो जाता है। कल आपको मैंने उपाय बताया, कोई बहनें अगर पति से परेशान है, जब भी अगर आपको वो सताने का प्रयास करे तो 3 बार आप हंसने का प्रयास करें, बदल जाएंगे। ये एक टोटका है। कल आपने माना। अब भाइयों, आपकी बहुत भाई पत्नियों से परेशान होते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा दुख है। आज इनकी भी तो थोड़ा सुन लूं। कल आपके तरफ था, हम ब्राह्मण बिना पेंदी के लोटे होते, कभी इधर कहीं उधर। हम उसी के दरवाजे पे ठहरते जिसके गाय के बछड़े वछड़े छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि हम पता चलता यही दूध होता होगा। भारत में अगर कोई पत्नी से परेशान है मेरे भाई, जीवन में उसका कोई उपाय नहीं है धरती पे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक बेटा, उसकी शादी हुई, 2 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल काटा कैसे तैसे। एक दिन एक संत महात्मा के पास गए और कहने लगे, महाराज चरण स्पर्श, अच्छा शिष्य, सब कुशल तो है? कहा ठीक है महाराज, मैं अपने पत्नी से बहुत परेशान हूँ, अपनी पत्नी से मैं बहुत परेशान हूँ, इसका कोई उपाय बताइए, इसका कोई निवारण बताइए, इसका कोई हल बताइए। कहा बेटा, अगर पत्नी का कोई निवारण होता तो मैं ये साधु बना क्यों बैठा होता। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज जीवन में अगर आप पत्नी को खुश करना चाहते हो, पत्नी को अनुकूल करना चाहते हो, आज ही मेरी प्रयोगशाला में सिद्ध हुआ एक मंत्र है, अगर आप उसको उतार लो अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन में कलह आ जाए, ते दास रूप कृष्ण, आपको ज्यादा तो नहीं है, 50,000 दूंगा नगद कैश, 50,000। अगर आपने 2 बात माना, जब पत्नी को गुस्सा आए तो आप एक बात करो, अपने परिवार वालों को थोड़ी सी उल्टी सीधी बोलो, यार तू तो कहता ही है मेरे ही माँ खराब है, मेरे ही भाई खराब है,
मेरा ही परिवार उल्टा है। बात तो तू तो कब से समझा रही, मैं तो माने नहीं इसलिए। पर यार वो तो थोड़ा सा फोन लगाओ, मायके बात करो, सासू अम्मा से बात करो, थोड़ा मायके वालों की तारीफ कर दो और गांव फोन करा दो। भैया सारा गुस्सा समाप्त, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मायके की तारीफ और थोड़ा फोन कराते रहो मायके में, कभी गुस्सा आएगा ही नहीं देवियों को। क्योंकि आप अगर बचना चाहते हो तो ये उपाय मानना स्वीकार करो। और देखो पति पत्नी का झगड़ा कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं होता, ये प्रेम झगड़ा होता है। और कोशिश ये रहे कि एक दूसरे की भावनाओं को आप समझे और परमानंद की प्राप्ति रहे। दोनों घर में जितना प्रेम से रहते हैं उतना ही उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा, भारत में आनंद की अनुभूति होगी। एक दिन भगवान व्यास जी बड़े शोक में है, पुत्र नहीं आया, पुत्र को बुलाने का मन कर रहा है। शिष्य आए, कहा गुरुदेव हम जरूर आपके पुत्र को बुला करके लाएंगे, हमें कोई भगवान की पावन स्तुति सिखा दो। उन्होंने आज इस श्लोकों का दान किया है शिष्यों को। उसी जंगल में सुखदेव जी के पास जाते हैं, गायन किया है। बरहा पीड़ाम नटवर बपहु कर्ण्यो कर्णिकारम बिरबदाबासम कनक कपसे बैजंती में माला रंधान बेड़ो धर सुदया पूर्वयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणा प्रविशत गीत कीर्ति। जो दूसरे की पीड़ा को हरण करने वाला है, नटवर नागर है, जो सुंदर पीत कनेर से सुंदर कुंडल और उनकी माला आभूषण के रूप में धारण किया है, जिनके शरीर को स्वर्ण की जैसी कांति से देखा जा रहा है, आज बैजंती की माला हृदय में है, ऐसे परमात्मा को बारंबार नमन है। सुखदेव जी सोचे ये कौन है इतना सुंदर। उन्होंने कहा जिनके 10 छिद्र वाली बंसी आज भगवान अधरों में सजाए हैं, आज भगवान की ऐसी कृपा है। हर बंसी में 6 छिद्र होते हैं, भगवान की बंसी में 6 छिद्र हैं। 4 सरस्वती के दिव्य उसमें स्वर प्रदान हुए हैं। आज उस बंसी को अपने अधर में सजाने वाले जो गोपियों के साथ, जो गोप वृंदों के साथ आनंद करने वाले हैं, जो वृंदावन भूमि में रमण करते हैं, ऐसे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज सुखदेव जी कहते हैं अब तो चल करके जरूर इनसे मिलूंगा, वो कौन है मुझे भी उसका दर्शन करना है। उठे और बैठ गए, दुनिया में कौन है मुझसे क्या लेना देना। अब तो सुखदेव जी को देखा, ये आ ही रहे थे, देखो बैठ गए। अब क्या बना काम बिगड़ गया, उनके पास थोड़ी सी पूंजी बची है। एक श्लोक पुनः गाया है, अहो बकीयम इस तन काल कोट जिंदा कया पाय यदा प्रसादवी लेभे गतिम दा त्रयुचिता ततो अन्याम कमवा दयालु शरणाम व्रजे। धन्य ऐसे परमात्मा को कालकूट जहर को लेकर के आने वाली आज ऐसे पापिनी को भगवान वैकुंठ दिया है। ऐसे परमात्मा की शरण में परमानंद की प्राप्ति होती है। और सुखदेव जी से अब रहा नहीं गया, शिष्यों के पास आए हैं, कहा ये कौन है, आपने ये श्लोकों को कैसे पाया। कहा पूज्य गुरु भाई
हम आपसे यही कहना चाहते हैं, 18,000 श्लोकों का पुराण हमारे गुरुदेव के पास धरोहर में है। चल करके आप इसको गाइए और रसपान करिए, वो आपके पिता हैं। भगवान की इस भक्ति का लोभ लेकर के सुखदेव जी पुनः घर आए हैं और 16,000 जो इसमें श्लोक हैं भागवत पुराण में, वो भगवान परमात्मा का वैराग का, और 2,000 श्लोक जो इसमें है वो मुक्ति का। आज महात्मा बताया इस भागवत महापुराण के पावन ग्रंथ का रसपान किया है और व्यास जी भी पुत्र के साथ रह करके आनंद को प्राप्त हुई है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि भैया अब आप तो ये बताओ, इतना बड़ा ये पावन ग्रंथ कितने दिनों में पूरा किया जाना आवश्यक है? शिष्यों ने कहा ये भी बात मुझे पता नहीं है, परम पिता जी से पूछ लीजिए। उन्होंने कहा ये भागवत कथा 27 दिन के अंतर्गत की जाए तो सबसे बड़ी श्रेष्ठ होती है। पहले ये कथा धरती पे 27 दिन तक की जाती थी। कहा बड़ा सुनने की जिज्ञासा है। सौनक आदि ऋषियों ने कहा पूज्य गुरुदेव सूत जी, पांडव वंश कैसे उत्पत्ति हुई है और पांडव वंश में धर्म धुरंधर राजन परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, उस कथा का रसपान कराएं। परीक्षितो अथा राजन से जन्म कर बिलायनम संताच पांडव पुत्राणा बच्चे कृष्ण कथोदयम। और कैसे पांडवों के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा हुई है, ऐसी महान दिव्य कथा का रसपान हमें कराइए। उन्होंने कहा इस कथा को सुनाने का प्रयास सूत जी कर रहे हैं। प्रश्न हुआ है भगवान, उस कथा को भी जानने की जिज्ञासा है। कैसी मां द्रौपदी है, 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है और उसको माफ कर देती हैं, ऐसी कथा को भी सुनाएं। आप जानते हैं हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र हैं, इनके 100 पुत्र हैं और हाँ दूसरे भाई पांडु हैं, उनके 5 पुत्र हैं। परिवार में विघटन हो गया। जिस परिवार में विघटन होता है, फूट होती है, वहां लक्ष्मी उस देश को छोड़ करके चली जाती है और वहां अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। ऐसा ये आपसी फूट की बात है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपसे मैं आवाज लगाता हूं, आपके परिवार में जहां तक हो सके आप जरूर फूट से बचो, क्योंकि जिस परिवार में फूट होती है वहां लूट जरूर होती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। प्रयास रहे परिवार में कभी फूट ना रहे, सब मिल करके रहो, परमात्मा की कृपा के पात्र हो जाओगे। एक दिन की बात है, एक विश्वकर्मा जी के द्वारा इंद्रप्रस्थ महल बनाया गया है और वो महल ऐसा सुंदर है कि उसको देखने के लिए देश देशांतर के लोग आया करते। एक दिन दुर्योधन भी उस महल को देखने गए, लेकिन ऐसी विचित्र महल है